सात जानवरों के दोस्त मोनू बंदर, टीना तोता, राजू हाथी, गुल्लू खरगोश, झिम्मी लोमड़ी, बल्लू भालू और पिंकी हिरन एक शांत और सुंदर जंगल गांव चमकपुर में रहते हैं। एक रात उन्हें एक रहस्यमयी रोशनी जंगल की गुफा से आती दिखाई देती है। सातों दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना जादुई नक्शा और एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। नक्शे में एक छुपी हुई जादुई दुनिया झिलमिल लोक का रास्ता दिखाया गया है। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे एक रहस्यमय झील के पास पहुंचते हैं। वहां पत्थर को पानी में डालते ही एक जादुई द्वार खुलता है, जिससे झिलमिल लोक का रास्ता बनता है। सातों झिलमिल लोक में कदम रखते हैं। वहां सब कुछ चमकता हुआ, तैरता हुआ और अजीब मगर सुंदर होता है। उड़ते पेड़, बोलते फूल और आसमान में तैरती नदियां। झिलमिल लोक में पहला खतरा एक धुएं वाला राक्षस है जो सब कुछ अंधेरे में बदल देता है। मोनू बंदर अपनी चालाकी से उसे चकमा देता है और सभी को बचाता है। सातों एक विशाल ज्ञानवृक्ष से मिलते हैं जो बोलता है और बताता है कि उन्हें 7 जादुई रत्न खोजने होंगे, तभी झिलमिल लोक की शक्ति वापस आ सकेगी। पहला रत्न एक उड़ते हुए पहाड़ पर है। वहां तेज हवा और उड़ने वाले जीव रहते हैं। टीना तोता की मदद से वे पत्थर तक पहुंचते हैं। समुद्र जैसी एक नीली घाटी में पानी का मोती छुपा है। राजू हाथी पानी में तैरकर उस मोती को बाहर लाता है। एक जलते हुए पहाड़ पर तीसरा रत्न है। बल्लू भालू अपने साहस से आग के बीच से निकलकर रत्न को निकालता है। समय की नदी में एक जादुई घड़ी बह रही होती है। गुल्लू खरगोश अपनी तेजी से उसे पकड़ लेता है। एक अंधेरी गुफा में छाया का हीरा छुपा होता है। झिम्मी लोमड़ी अपनी चालाकी से छायाओं के बीच से गुजरती है। एक गूंजते जंगल में एक विशाल सीप में ध्वनि का रत्न छुपा है। पिंकी हिरन अपनी सुनने की शक्ति से उसे ढूंढ लेती है। अंतिम रत्न केवल दिल से देखा जा सकता है। सभी दोस्त मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और उनका प्यार ही रत्न बन जाता है। झिलमिल लोक पर काले जादू का राजा हमला करता है, लेकिन सातों रत्नों की शक्ति मिलकर उसे रोक देती है और वह अच्छाई में बदल जाता है। झिलमिल लोक को अंधकार के राजा से बचाने के बाद सातों दोस्त रत्नों की शक्ति से वापस अपने गांव चमकपुर लौट आते हैं। गांव में सभी जानवर उनका स्वागत करते हैं और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनते हैं। अब वे पहले जैसे नहीं रहे, हर एक के पास अब एक खास जादुई शक्ति है। मोनू अब हवा में छलांग लगा सकता है, टीना दूर दूर तक उड़कर संदेश पहुंचा सकती है, राजू की सूंड से जलधारा निकल सकती है, गुल्लू वक्त को धीमा कर सकता है, झिम्मी अंधेरे में देख सकती है, बल्लू आग से नहीं डरता और पिंकी किसी भी आवाज को सुन सकती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, उन्हें फिर से वही चमकदार पत्थर दिखता है, लेकिन इस बार उसमें एक नया नक्शा दिखाई देता है, एक नई अज्ञात दुनिया का। सातों मुस्कुराते हैं और मोनू कहता है, लगता है हमारी